नमस्कार दोस्तों, बरौड़ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं श्यामलाल आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं राजस्थान ज्योग्राफी के बारे में कुछ और नए तथ्य लेकर आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूं। देखिए 34 नंबर, पवनों की दिशा के समांतर बनने वाली बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं। तो ये सवाल परीक्षा में आ चुका है दोस्तों, एक बार नहीं कई बार आया हुआ है। अनुदैर्ध्य या पवना अनुवर्ती कहा जाता है। दोस्तों ध्यान में रखें, पवनों की दिशा के समांतर बनने वाले बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं। अनुदैर्ध्य पवनानुवर्ती कहलाते हैं, या इनको रेखीय बालू का स्तूप भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन में किसी तरीके से आ सकता है, अनुदैर्ध्य भी आ सकता है, पवनानुवर्ती भी आ सकता है और रेखीय बालू का स्तूप भी दोस्तों आ सकता है। थोड़ा ध्यान रखें। अगला 35 नंबर पे है, पवनानुवर्ती बालू का स्तूपों का विस्तार किन किन जिलों में है। राजस्थान के पवनानुवर्ती जो बालू का स्तूप है, राजस्थान के किन किन जिलों में इनका विस्तार है। तो दोस्तों ध्यान रखें, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर में इनका पूर्ण रूप से विस्तार है। अच्छा प्रश्न है, बड़ा वेटेज वाला क्वेश्चन है। पवनानुवर्ती बालू का स्तूपों का विस्तार किन किन जिलों में है, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, आप ध्यान रखें। 36 नंबर है, पवनों की दिशा के समकोण बनने वाले बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं। तो अनुप्रस्थ कहलाते हैं। ध्यान में रखें, पवनों की दिशा के समकोण बनने वाले बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं। अनुप्रस्थ कहलाते हैं। दोस्तों बहुत अच्छा है। अगला देखिए, अनुप्रस्थ बालू का स्तूपों के विस्तार किन किन जिलों में है। तो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, पहले अनुदैर्ध्य की बात की, पवनानुवर्ती की बात की, जो पवनानुवर्ती है जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर। और अब मैं बात कर रहा हूं अनुप्रस्थ जो बालू का स्तूप है, राजस्थान के बीकानेर, हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है रावतसर, गंगानगर, सूरतगढ़, चूरू और झुंझुनू में इनका विस्तार है। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, इनके ऐसे ऑप्शन आ सकते हैं। अनुप्रस्थ बालू का स्तूपों का विस्तार है, ऐसे करके आपके सामने बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, सूरतगढ़, चूरू, झुंझुनू एक तरफ दे देंगे, फिर 3 ऑप्शन और जिलों के नाम दे देंगे। तो दोस्तों ध्यान रखना, इन जिलों में पवनानुवर्ती अनुप्रस्थ बालू का स्तूप का विस्तार है। दोस्तों ध्यान रखें। आगे देखिए, पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा जो रबी की फसल के लिए उपयोगी होती है, जिसे गोल्डन ड्रॉप्स भी कहा जाता है, गोल्डन ड्रॉप्स भी कहते हैं, उसे राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान में मावठा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में इसको मावठ बोलते हैं। दोस्तों ध्यान में रखें, जो पश्चिमी विक्षोभ होते हैं, होने वाली वर्षा रबी की फसल के लिए उपयोगी होती है दोस्तों, जिसे गोल्डन ड्रॉप भी कहा जाता है। और राजस्थान में जो ये वर्षा होती है उसको मावठ बोला जाता है, मावठा कहते हैं आम भाषा में। मावठ, माघ जो महीना होता है, पोष माघ, उसमें ये वर्षा होती है। दोस्तों ध्यान रखें। आगे मैं बात करूं दोस्तों, तो देखिए संपूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्रों में किन बालू का स्तूपों का विस्तार है। तो संपूर्ण मरुस्थल है जो थार का रेगिस्तान है राजस्थान में, इसमें पैराबोलिक बालू का स्तूप है। दोस्तों अच्छा प्रश्न है। देखिए कर्मचारी चयन बोर्ड को ऐसे प्रश्न पूछने का बड़ा अच्छा अनुभव है, क्योंकि पिछले परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे हैं कर्मचारी चयन बोर्ड ने। बहुत अच्छे प्रश्न है। संपूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में किन बालू का स्तूपों का विस्तार है। तो पैराबोलिक बालू का स्तूप का विस्तार है। दोस्तों ध्यान में रखें। आगे है, किन बालू का स्तूपों के निर्माण में मरुस्थलीय वनस्पति का विस्तार है। तो पैराबोलिक बालू का स्तूप से मरुस्थलीय वनस्पति का विस्तार हुआ है, जैसे थोर है, आक है ना, झाड़ियां है, बबूल है, कीर है, ऐसे वृक्ष हैं वो उगते हैं। दोस्तों आगे 41 नंबर पे हैं, किन बालू का स्तूपों के निर्माण से छोटी छोटी झाड़ियां एवं घास के झुंड पास होते हैं। किन बालू का स्तूपों का निर्माण छोटी छोटी झाड़ियों एवं घास के झुंड के पास होता है। तो सब्र काफीज नाम है, सब्र काफीज है ये बालू का स्तूप है। किन बालू का स्तूपों का निर्माण छोटी छोटी झाड़ियों एवं घास के झुंड के पास होता है, सब्र काफीज बालू का स्तूप है। दोस्तों ध्यान में रखें। आगे मैं बात कर रहा हूं, बालू का स्तूपों का अभाव कहां पाया जाता है। तो बालू का स्तूपों का अभाव जैसलमेर में पाया जाता है। दोस्तों नॉर्थ जैसलमेर, बाड़मेर को चट्टानी क्षेत्र कहते हैं। ये चट्टानी क्षेत्र में आ जाते हैं, ग्रेनाइट पट्टी उभरी हुई होती है यहाँ पर, इसलिए यहाँ बालू का स्तूपों का अभाव पाया जाता है।
राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क कहाँ है? तो आकल गांव है जैसलमेर का, आकल पार्क है जैसलमेर में है राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क आकल वुड फॉसिल्स पार्क। आकल वुड फॉसिल्स पार्क यह है, आकल जो गांव है जैसलमेर का वहां स्थित है दोस्तों, ध्यान में रखें। आगे मैं बात करने जा रहा हूं पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान का वो भाग जो पूर्णतया वनस्पति रहित है। पश्चिमी राजस्थान का ऐसा भाग जो पूर्णतया वनस्पति से रहित है, सम गांव है जैसलमेर का, सम गांव है जैसलमेर का, वहां कोई किसी तरह की वनस्पति नहीं है, रेत के बड़े बड़े टीले हैं, साफ एकदम रेती है वहां पे। और वहां पर दोस्तों ध्यान रखें, गोडावण का प्रजनन केंद्र स्थापित किया है सम गांव में। सम टूरिस्ट के लिए फेमस है दोस्तों, टूरिस्ट जितने हैं सम गांव में आते हैं सर्दियों में घूमने के लिए, और एक टूरिस्ट नगरी बन चुका है सम गांव। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई वनस्पति नहीं है और बहुत ही प्रसिद्ध ये गांव बन चुका है, और ना यहाँ किसी का घर है दोस्तों, घर है परंतु दूर दूर तक है, यहाँ पानी की किल्लत है, किसी भी तरह की वनस्पति नहीं है। थार का घड़ा किसे कहा जाता है? थार का घड़ा किसे कहा जाता है? तो जैसलमेर में ही है थार का घड़ा। जैसलमेर के चांदन जो गांव है, चांदन गांव के नलकूप को थार का घड़ा कहते हैं, मीठे पानी का के लिए विख्यात है, क्योंकि जैसलमेर क्षेत्र में कहीं भूगर्भ से मीठा पानी नहीं निकाला जाता है, मीठा पानी है ही नहीं। चांदन एक जगह है, लाठी चांदन, तो चांदन में एक नलकूप है, उससे मीठा पानी निकलता है, इसलिए इनको थार का क्या कहते हैं, घड़ा कहा जाता है दोस्तों। चांदन को, चांदन जैसलमेर को थार का घड़ा कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, रेगिस्तान में बनने वाली अस्थायी झीलों को क्या कहते हैं? तो रेगिस्तान में जो अस्थायी झीलें बनती है उसको टाट, रन, खड़ीन और पलाया बोला जाता है दोस्तों। पलाया, पलाया बोला जाता है। जो रेगिस्तान में झीलें बनती है जिसको टाट कहते हैं, रण कहते हैं, खड़ीन कहते हैं और पलाया कहते हैं दोस्तों। रेगिस्तान जैसलमेर में आपको यह देखने को में मिलेगी दोस्तों, रेगिस्तान में बहुत सारी यह है। आगे मैं बात करने जा रहा हूं तारा बालूका स्तूप का विस्तार कहां पर है? तो तारा बालूका स्तूप दोस्तों देखिए मोहनगढ़, पोखरण जैसलमेर और सूरतगढ़ गंगानगर में तारा बालूका स्तूप का विस्तार है। ये सवाल पूछे जाते हैं जब राजस्थान जीके की बात की जाती है और कोई भी कंपटीशन हो जिसमें अधिकतर राजस्थान जीके आता है, तो उसमें ये ज्योग्राफी वाले सवाल ऐसे डीपली पूछे जाते हैं, तो बहुत ही वो टाइट होते हैं, बहुत ही हार्ड सवाल होते हैं दोस्तों। बार बार ये सवाल रिपीट होकर आते हैं, हर बार रिपीट होते हैं। तो दोस्तों इन सवालों पर आप अपनी पैनी नजर रखिए। तारा बालूका स्तूप का विस्तार मोहनगढ़, पोखरण जैसलमेर है और सूरतगढ़ गंगानगर है दोस्तों, ध्यान में रखें। आगे मैं बात करने जा रहा हूं दोस्तों, नेटवर्क बालूका स्तूप का विस्तार कहां है? नेटवर्क, देखिए बहुत अच्छा सवाल है, आज के डिजिटल से संबंधित बनाया गया क्वेश्चन है। नेटवर्क बालूका स्तूप का विस्तार है तो हनुमानगढ़ से हिसार हरियाणा तक का इसका विस्तार है दोस्तों, बहुत अच्छा है, इसका नेटवर्क है, कनेक्टिविटी है दोस्तों, ध्यान रखें, हनुमानगढ़ से हिसार हरियाणा तक है। आगे मैं बात करूं लाठी श्री क्षेत्र कहां है? तो लाठी श्री क्षेत्र ये जैसलमेर में है दोस्तों। यहां सेवन घास पाई जाती है, बहुत अच्छी घास है, पशुओं के लिए पौष्टिक आहार है। ये उत्तर पश्चिम में भारत पाक सीमा के सारे 60 मीटर चौड़ी एक पट्टी है, 60 मीटर, बहुत बड़ी पट्टी है, 60 मीटर एक पट्टी है, उस पट्टी पर यह सेवन घास उगती है। और यह जैसलमेर के उत्तर पश्चिम में भारत पाक सीमा के सारे उगती है, और ये पशुओं के लिए, दुधारू पशुओं के लिए पौष्टिक आहार है दोस्तों। और ये भी ध्यान रखें, गोडावण जो राज्य पक्षी है इन घास के अंदर अपने अंडा देता है। गोडावण कोई घोंसला नहीं बनाता, इन घास के बीच में ही अपना अंडा देता है दोस्तों, ये ध्यान रखें, बहुत अच्छा प्रश्न है। आगे मैं बात करूं, गौड़वाड़ प्रदेश को किस अन्य नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो गौड़वाड़ प्रदेश को लूणी बेसिन नाम से जाना जाता है। कल की कक्षा में इसके बारे में जिक्र किया, बहुत अच्छा जिक्र किया, ध्यान रखें, प्ले स्टोर में जाएं और कल की कक्षा को आप देखें, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। गौड़वाड़ प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है अन्य नाम से? तो लूणी जवाई बेसिन नाम से जाना जाता है दोस्तों। आगे मैं बात करूं दोस्तों, देहली महासमूह में सम्मिलित है। देहली समूह में सम्मिलित है, दिल्ली महासमूह में सम्मिलित है, तो रायलो, अलवर एवं अजबगढ़ शैल समूह, दिल्ली
महासमूह में सम्मिलित है। रायलो, अलवर एवं अजबगढ़ शैल समूह देहली महासमूह में सम्मिलित है। यह सवाल एक बार आया है, बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। आगे मैं बात करूं जैसलमेर बेसिन। जैसलमेर बेसिन का विस्तार कहां तक है? तो जैसलमेर और जोधपुर का कुछ हिस्सा है, यहां जैसलमेर बेसिन का विस्तार है दोस्तों, ध्यान में रखें। फिर आगे क्वेश्चन है बाड़मेर सांचौर। बाड़मेर सांचौर बेसिन जिले बाड़मेर और जालोर का हिस्सा है। बाड़मेर सांचौर जो बेसिन है इसमें जिले हैं बाड़मेर और जालोर का कुछ हिस्सा है, जिसे बाड़मेर बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन के नाम से जाना जाता है। और जैसलमेर बेसिन में जैसलमेर और जोधपुर का कुछ हिस्सा है, वो जैसलमेर बेसिन के नाम से दोस्तों जाना जाता है, ये ध्यान रखें। आगे मैं बात करने जा रहा हूं दोस्तों, देखिए बीकानेर नागौर बेसिन। बीकानेर नागौर बेसिन है, इसमें बीकानेर और नागौर दो जिले आते हैं। बीकानेर, नागौर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, इतना सारा इसमें क्षेत्र आता है बीकानेर नागौर बेसिन में। ये बीकानेर जिला आ जाता है, फिर नागौर आ जाता है, गंगानगर और हनुमानगढ़ आते हैं और चूरू जिला भी इसके साथ आता है दोस्तों, ध्यान में रखें। आगे मैं बात करूं विंध्य बेसिन है, उसमें कौन कौन से जो जिले राजस्थान के आते हैं विंध्य बेसिन में, ये पूछा जाता है कई बार। विंध्य बेसिन से संबंधित जिले हैं, बीकानेर नागौर बेसिन से जिले हैं, संबंधित जिले, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कई बार परीक्षाओं में, गत परीक्षाओं में पूछे हैं। तो विंध्य बेसिन में कोटा, झालावाड़, बारा, बूंदी और भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ आदि का हिस्सा इसमें आता है दोस्तों, विंध्य बेसिन में। आगे मैं बात करूं बिरमानिया बेसिन स्थित है। बिरमानिया बेसिन कहां है? तो बिरमानिया बेसिन दोस्तों जैसलमेर में है। बिरमानिया खानियां भी है और बिरमानिया अच्छी जगह है और ये एक तरह का बेसिन है, ये जैसलमेर में है दोस्तों, ध्यान में रखें। आगे 57 नंबर पे है विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला कौन सी है? तो अरावली है दोस्तों। ये सवाल तो अक्सर परीक्षा में पूछ ही लिया जाता है, विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला कौन सी है? तो विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वतमाला अरावली की पर्वतमाला है। रायसीना दिल्ली से लगाकर पूरे राजस्थान में घूमती है दोस्तों। आगे मैं बात करूं अरावली पर्वतमाला का विस्तार है किस दिशा से किस दिशा की ओर है? तो दक्षिण में गुजरात के खेड़ बर्मा से, दक्षिण के गुजरात खेड़ बर्मा से लगाकर उत्तर में दिल्ली के रायसीना पहाड़ी तक यह स्थित है दोस्तों। और रायसीना पहाड़ी पर दिल्ली में राष्ट्रपति का भवन भी बना हुआ है, ये भी आप अपनी नजर में रखें। ये तो ओल्ड हो चुका क्वेश्चन, फिर भी आ भी जाए तो ध्यान में रखना, इनका विस्तार जरूर पूछा जाता है और विस्तार वाला क्वेश्चन थोड़ा टाइट भी पड़ता है। दक्षिण में गुजरात के खेड़ बर्मा से लगाकर उत्तर में दिल्ली रायसीना तक की पहाड़ियों में इनका विस्तार है। आगे मैं बात करूं बाप बोल्डर बेड कहां स्थित है? तो ये जोधपुर में है दोस्तों। बाप बोल्डर बेड जोधपुर में स्थित है। बाप एक जोधपुर जिले की फलोदी तहसील में, जो फलोदी उप जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय है, उसमें एक पंचायत समिति है बाप, वहां पर यह स्थित किया गया है। बाप बोल्डर बेड स्थित किया गया है और बाप में जो भड़ला जगह है वहां विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर पॉइंट स्थापित किया गया है दोस्तों, ये भी आप ध्यान रखें। ये बाप जगह है, ये फलोदी में पड़ता है, जोधपुर फलोदी में, इसलिए बाप बोल्डर बैंड कहां स्थित है? जोधपुर दे दिया गया। यहां अगर बाप भी दे दिया जाए तो सही हो जाएगा, यहां अगर फलोदी भी दे दिया जाएगा तो सही हो जाएगा दोस्तों, ध्यान में रखें। आगे मैं बात करूं भीलवाड़ा सुपर समूह का विस्तार कहां है? तो भीलवाड़ा सुपर समूह का विस्तार उदयपुर, चित्तौड़गढ़ के जिलों के अतिरिक्त दक्षिण राजस्थान में इनका विस्तार है, भीलवाड़ा सुपर समूह का दोस्तों, ध्यान में रखें। आगे मैं बात करने जा रहा हूं दोस्तों, देखिए भीलवाड़ा सुपर समूह की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः कितनी है? अगर इस सवाल को और डीपली कर लिया जाए तो यह पूछ सकते हैं भीलवाड़ा सुपर समूह की लंबाई व चौड़ाई कितनी है? 60 किलोमीटर और 210 किलोमीटर। 60 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 210 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है दोस्तों, ध्यान रखें। आगे क्वेश्चन है मलानी समूह जोधपुर की चट्टानें किससे बनी है? मलानी समूह जोधपुर की चट्टानें किससे बनी है? रायोलाइटिक समूह से बनी हुई दोस्तों, ध्यान में रखें। रायोलाइटिक समूह, यह गत परीक्षा में एक पूछा गया प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। बोर्ड बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछता है दोस्तों, अपना लेवल देखने के लिए। देखिए ऐसे प्रश्नों को आपको छूना जरूरी है, नहीं तो बोर्ड की जो शुद्ध मेरिट का जो आकलन है उसे हम पिछड़ जाएंगे। ऐसे प्रश्नों को छूना जरूरी है और ऐसे प्रश्नों को याद करना भी जरूरी है। आगे देखिए तृतीय कल्प के शैल समूह मुख्यतः विस्तृत है। तृतीय कल्प के तीसरे दर्जे के शैल समूह विस्तृत कहां कहां है? तो नागौर,
बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर में विस्तृत है। यह भी सवाल गत परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। तीसरे क्षेत्र के, तीसरे दर्जे के या तृतीय कल्प के शहर समूह कहां पर विस्तृत है दोस्तों? तो नागौर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर है दोस्तों। आगे मैं बात करने जा रहा हूं अरावली पर्वतमाला की टोटल लंबाई कितनी है? तो 692 किलोमीटर है और राजस्थान में, अकेले राजस्थान में 550 किलोमीटर अरावली पर्वतमाला है दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टोटल लंबाई इसकी 692 किलोमीटर है और राजस्थान में 550 किलोमीटर है दोस्तों, ध्यान में रखें। अगला प्रश्न, राजस्थान का सबसे उच्च भूभाग कौन सा है? अरावली पर्वतमाला सबसे उच्च भूभाग है दोस्तों। राजस्थान का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है? सबसे ऊंचा भूभाग कौन सा है? तो अरावली पर्वतमाला होगा दोस्तों, ध्यान रखें। आगे मैं बात करने जा रहा हूं दोस्तों, देखिए अरावली पर्वतमाला किसका अवशेष मानी जाती है? गोंडवाना लैंड का भाग है दोस्तों, ध्यान में रखें। यह सवाल कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है, अक्सर पूछ लिया जाता है। अरावली पर्वतमाला किसका अवशेष मानी जाती है? तो गोंडवाना लैंड का यह अवशेष है और यह एक वलित पर्वतमाला है। विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है अरावली पर्वतमाला दोस्तों। अगला सवाल है अरावली पर्वतमाला का निर्माण किस युग में हुआ? तो प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ। यह सवाल भी कई बार परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है। अरावली पर्वतमाला का निर्माण किस युग में हुआ? प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ दोस्तों, ध्यान रखें। अरावली पर्वतमाला में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो माउंट आबू है दोस्तों। अरावली पर्वतमाला में सर्वाधिक वर्षा है वो माउंट आबू क्षेत्र में होती है। माउंट आबू राजस्थान के सिरोही जिले में पड़ता है दोस्तों, ध्यान रखें। अगला सवाल है अरावली पर्वतमाला मानसून को रोककर किस भाग में वर्षा करती है? मानसून को रोककर पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में यह वर्षा करती है। जो मानसून आता है उस मानसून को रोक लेती है, रोककर फिर वो पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है, चित्तौड़ है, यहाँ पर भरतपुर है, धौलपुर है, यहाँ पर अच्छी खासी ये वर्षा करवाती है अरावली पर्वतमाला। इसलिए इस अरावली पर्वतमाला को दोस्तों जीवन रेखा भी कहा गया है। राजस्थान की जीवन रेखा के नाम से अरावली पर्वतमाला जानी जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान की जीवन रेखा किसे कहा गया है? अरावली पर्वतमाला का कहा गया है, क्योंकि यह जो मानसून आते हैं उन मानसून को रोककर पूर्णतया एक तरफ राजस्थान को दो भागों में बांटती है। एक तरफ अच्छी खासी वर्षा करवाती है और कई नदी नाले यहां से निकलते हैं, खेती बाड़ी करते हैं और खनन भी किया जाता है, लोग खनन भी करते हैं, इसलिए लोगों की आजीविका चलती है। इसलिए अरावली पर्वतमाला को राजस्थान की जीवन रेखा कहा गया, क्योंकि यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से पूर्ण रूप से भरपूर है दोस्तों, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है राजस्थान राज्य का जल विभाजक किससे कहा गया है? अरावली पर्वतमाला को कहा गया है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को बराबर दो भागों में बांटती है। एक तरफ बहुत सारा जल ही जल है, एक तरफ सूखा स्थान आ जाता है। तो अरावली पर्वतमाला को राजस्थान राज्य का जल विभाजक भी कहा जाता है दोस्तों, ध्यान में रखें। आज इतना ही दोस्तों, अगली कक्षा में कुछ नए तथ्य लेकर फिर से मैं हाजिर होऊंगा। तब तक मुझे इजाजत दीजिए और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना दोस्तों नहीं भूलें, क्योंकि जैसे ही मेरा नया वीडियो अपलोड होगा तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आराम से आप कक्षा देखें। अपने दोस्तों के साथ भी इनको शेयर करें दोस्तों, और आपके दोस्त भी पीछे नहीं रहे। नमस्कार, धन्यवाद। आज इतना ही दोस्तों।